देखिए, आज की जो ये पत्रकार वार्ता है, ये एक आम आदमी की तरफ से है। ये कोई पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति की तरफ से नहीं है। पानीपत की जनता, पानीपत के प्रशासन से, सरकार से, हरियाणा सरकार से और निगम से सवाल पूछती है। मैं आपके सामने कुछ सवाल दूंगा जो कि आज उठ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। जो निगम के अंदर नंगा नाच हो रहा है भ्रष्टाचार का। देखिए, कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और जो भाजपा नेताओं का दोहरा चरित्र है, हम उसको आज उजागर करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक ये पत्र जो है, देखिए, जो पार्षद निगम की मीटिंग में, निगम हाउस की मीटिंग के अंदर सवाल उठाते हैं भ्रष्टाचार का, सिर्फ पानीपत की जनता को धोखा देने के लिए, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, ये उनका कटु सत्य आज हमारे सबके सामने है। आपको याद होगा, आप लोगों ने ही कवरेज किया था। इसमें जिन लोगों के साइन हैं, हाउस की मीटिंग के अंदर उन लोगों ने कमिश्नर साहब के ऊपर भ्रष्टाचार के खुले आरोप लगाए थे कि भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। उसमें सबसे पहले मैं नाम लूँगा। देखिए, विजय जैन जो 26 वार्ड से पार्षद हैं, उनके भी साइन है इसमें। उन्होंने ये कहा था कि भाजपा के नेताओं को आगाह किया था, जो बड़े नेता वहाँ पर बैठे थे, उनको आगाह किया था कि अगर आप लोग जनता के बीच में जाएंगे तो लोग आपको गलियों में नहीं घुसने देंगे। ये तो उन्होंने सत्य कहा था, लेकिन उनका दोहरा चरित्र आप ये देखिए कि दूसरी तरफ वो कमिश्नर के तबादले को रुकवाने के लिए सिग्नेचर कर रहे हैं। इसी में दूसरी कड़ी में आपने देखा होगा, लोकेश नांगरू जी के साथ जो इस्तीफा दिया था संजीव दहिया जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इस्तीफा दिया था, लेकिन उनके यहाँ साइन है। उनका दोहरा चरित्र आप यहाँ देखिए कि उनको इस्तीफा देने के बाद जो सफाई कमेटी बनाई गई निगम की, उसमें उनको सफाई कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद अब जनता ये पूछती है कि अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, आपने इस्तीफा दिया हुआ था, तो उसके बाद आपने क्यों स्वीकार किया? जो सफाई का नया टेंडर लगा है, जब आपने इस्तीफा दिया हुआ है तो उस सफाई के टेंडर की सहमति आपने क्यों जताई? कमिश्नर साहब का तबादला हुआ है। तबादला होने के बाद जब उनका तबादले का लेटर इशू हो गया, उसके बाद वो सफाई के टेंडर को पास कर रहे हैं और इन पार्षदों की सहमति से कर रहे हैं, जिसमें संजीव दहिया जी की भी सहमति थी। तो मैं तो बड़े नेताओं से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जनता के प्रति आपकी क्या जवाबदेही है? हम आज यहाँ से 15 दिन का उनको टाइम दे रहे हैं। जो सवाल मैं आप लोगों के आगे रखूँगा, अगर ये लोग जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो मेयर साहिबा है, चाहे वो दोनों विधायक हैं, चाहे वो MP साहब हैं, अगर इन चीज़ों का वो 15 दिन में जवाब नहीं देंगे तो आम आदमी पार्टी इनके घर के दरवाज़ों के बाहर बड़े बड़े सवालों के बोर्ड लगाएगी, इन्हीं सवालों के बोर्ड लगाएगी और माइक पर वहीं पर इनसे सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर आज वो मीडिया की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, आपके माध्यम से जो हमारी कही गई बात को नहीं सुनते हैं, तो उसके लिए हम उनके दरवाज़ों पर जाकर उनका अच्छी तरह से जो है, आप उसको जुलूस निकालना भी कह सकते हैं और सब कुछ कह सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको एक बता दूं, 2017-18 के अंदर जो शहर की सफाई होती थी, वो 58 लाख रुपए महीने का करीब खर्चा था जो कंपनी कर रही थी। वो 58 लाख रुपए में सारे शहर की सफाई कर रही थी। इसमें मैं बहुत बड़ा लोचा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें 58 लाख के अंदर उनके पास 415 कर्मचारी थे जिनकी सैलरी वो खुद पे करते थे, वो कंपनी खुद पे करती थी। जब ये टेंडर रद्द किया गया 2017-18 के बाद, जो इन्होंने टेंडर दिया JBM कंपनी को 2017-18 में,
वो करीब करीब 1.25 करोड़ रुपए का उस समय हो गया। और जो उस कंपनी, पुरानी कंपनी के पास 415 कर्मचारी थे, उन 415 कर्मचारियों को निगम ने अपने पास ले लिया। वो निगम के नियमित कर्मचारी हो गए उस दिन के बाद। अब आप ये देखिए, 1.25 करोड़ रुपए का उनका ठेका था। 1000 रुपये टन की उनकी जो है वजन की, जो कूड़े का वजन है, उसका उन्होंने निगम से वसूल पाया। हर तरफ से मार मारी गई। शहर की खून पसीने की जनता की, जितनी गरीब आदमी की कमाई को कैसे लुटाया जा रहा है, मैं आपके आगे वो तथ्य रखने जा रहा हूं। और इन तथ्यों के जवाब जो है माननीय विधायक जी को भी देने पड़ेंगे, माननीय एमपी साहब को भी देने पड़ेंगे, और मेयर साहिबा को भी देनी पड़ेंगे। ये नहीं कि आप जनता के आगे बोलते हैं कि हमारे से ईमानदार कोई नहीं है। मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति है। ये जीरो टॉलरेंस नीति का हम खुलासा करने जा रहे हैं। जो 1.25 करोड़ रुपए का ठेका हुआ, उसी के साथ पैरेलल जो है 415 आदमी वहां दे दिए गए निगम के अंदर। और पहले 100-125 कर्मचारी वहां पहले भी थे, जो पहले ऑलरेडी थे। ये 500 के करीब कर्मचारी हो गए, जिनका तकरीबन महीने का 1.5 करोड़ रुपए के करीब वेतन बनता है। 1.25 करोड़ के साथ 1.5 करोड़ वो जुड़ गया। एक नाइट की, रात में जो सफाई करने वाली, बाजारों की सफाई करने वाली कंपनी आई, 46-47 लाख रुपए का उसको ठेका दे दिया गया। पूजा कंसुलेशन के नाम से वो कंपनी थी। इसके बाद का खेल मैं आपको बता दूं, पूजा कंसुलेशन जो कंपनी है, उसने क्या किया, उसके पास सेक्टरों का ठेका था। जो ये अपना 11-12 सेक्टर हैं और 25 सेक्टर है, इनकी सफाई का ठेका था। 48 लाख रुपए का वो ठेका था। उन्होंने क्या किया, जेबीएम ने उनको सबलेट कर दिया कि एक उनको अपने नीचे जो है ठेका दे दिया, जबकि नियम के अनुसार वो ठेका नहीं दे सकते। वो कूड़ा भी जो हुड्डा का है, सफाई का ठेका उठा के जेबीएम के थ्रू वजन करवा के बेचा गया। ये इतना बड़ा घोटाला है। जो ये आज जो खर्चा पड़ रहा है, आपको मैं बता दूं, ये जो पहले, जो पीछे ऐसे 1.5-2 महीना पहले जो टेंडर कैंसिल हुआ है सफाई का, वो 3 करोड़ 35 लाख रुपए था। इन पार्षदों की मैं आंखें खोलना चाहता हूं कि इन लोगों ने मिलके वो जो है टेंडर कैंसिल करवाया था। कमिश्नर के ऊपर और मेयर के ऊपर इन्होंने सीधा सवाल उठाए थे कि भी इनकी मिली भगत से ये ठेका हुआ है। वो कैंसिल हो गया। उसके बाद आज उसी कंपनी को जो ठेका 3 करोड़ 35 लाख रुपए का था महीने का, उसी कंपनी को 3 करोड़ 50 लाख 33,872 रुपए पर मंथ दे दिया गया। सेम कंपनी है जिसका कैंसिल हुआ, उसी को बढ़ाकर दे दिया गया। तो ये कौन सा खेल है? इसका मतलब तो साफ नजर आ रहा है कि सबकी सेटिंग हो गई, सबका महीना बंद गया। तो उसके बाद ये टेंडर फिर से पास कर दिया गया। और इसी कंपनी के मुकाबले जो और, इसमें मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, 3.5 करोड़ रुपए तो ये बनता है। 1.5 करोड़ रुपया जो 500 कुछ कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी बनती है। ये हो गया 5 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपए के करीब करीब जो है, जो आप डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं उसका है। और 1 करोड़ रुपए के इसमें और खर्चे हैं। ये तकरीबन जो है 58 लाख रुपए, जिसकी 4 साल पहले 58 लाख रुपए जिसका खर्चा था महीने का, वो 7 करोड़ पे पहुंच गया। ये है ईमानदारी का एक जीता जागता स्वरूप जो है भाजपा सरकार का। ये आपके सामने है। इसकी जो जांच है, हमें प्रदेश की किसी भी जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो सीबीआई से इसकी जांच करवाई जाए कि पानीपत के अंदर कितने बड़े घोटाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, हम आपको 100 करोड़ रुपए के ऐसे घपले को उजागर करेंगे कि जो फर्जी सड़कें कागजों के अंदर बनाई गई, वो सड़कें बनी नहीं है। 2-2 बार वो सड़कें बना दी गई और उनके बिल पास हो चुके हैं। मजेदार बात आप ये देखिए कि यही कमिश्नर
पंचकुला के अंदर आज से 4-5 साल पहले इनके ऊपर चार्जशीट है। इनके ऊपर इन्होंने 5 करोड़ रुपया किसी कंपनी को एडवांस दिया था, वो उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर हुए थे और इनके ऊपर चार्जशीट है। उसी कमिश्नर को बचाने के लिए हमारे ईमानदार पार्षद और हमारी ईमानदार जो मेयर साहिबा हैं, उन्होंने इनकी सिफारिश की। हमारी जो मांग है, जितना भ्रष्टाचार इसके अंदर है अपना प्रॉपर्टी आईडी के अंदर, क्या जब इन्होंने प्रॉपर्टी आईडी का कानून बनाया उससे पहले भी तो लोगों की रजिस्ट्रियां हो रही थी। हम सरकार से ये मांग करते हैं ये काला कानून ख़त्म करे, प्रॉपर्टी आईडी का जो सिस्टम है ये बंद किया जाए, क्योंकि 3-3 लाख रुपए लोगों को देने पड़े हैं अपनी प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के लिए। जो आदमी रिश्वत नहीं देता है उसकी आईडी को 6-6 महीने हो गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, और जो तुरंत पैसा देता है उसको शाम को उसकी प्रॉपर्टी आईडी बन जाती है। तो जो है हम आपको सार्वजनिक कर रहे हैं, इसके ऊपर प्रॉपर्टी आईडी की बात करें ना, आपको बता दूं प्रॉपर्टी आईडी का 1500 करोड़ का याशी कंपनी को ठेका दिया पूरे हरियाणा। देखिए वो भी 1500 करोड़ का वो सुनने उन्होंने सर्वे किए 80% गलत है सब शहरों में पानीपत। मिस्टर संजय गुप्ता हैं, वो शायद किसी जयपुर के रहने वाले हैं। वो भी एक मिली भगत के तहत ठेका दिया गया है। एक पूर्व मंत्री के वो रिश्तेदार बताए जाते हैं, वो पूर्व मंत्री के रिश्तेदार हैं। ये प्रदेश की जनता को लूटने का काम जो है पूर्व मंत्रियों द्वारा भी किया जा रहा है। और मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि जो मैं आपको सफाई के टेंडर के बारे में बता रहा हूं, इसमें भी एक रोहतक के हारे हुए पूर्व मंत्री का बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है, उनकी भी संलिप्तता है। तो मैं तो एमपी साहब से और एमएलए साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि बाहर के नेता, बाहर के जो रिजेक्ट किए हुए नेता जो हैं, वो यहाँ पर भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। आप कहाँ हैं? आप क्या कर रहे हैं? लोगों की जवाबदेही है आपके प्रति। और विजय जैन ने तो चाहे जैसे भी कहा था, मैं तो ये कहूँगा कि पानीपत की जनता इनको गलियों में नहीं घुसने देगी। जितना ये नंगा नाच हो रहा है सब जानते हैं, पब्लिक बहुत समझती है। इसमें मेयर साहिबा के भी साइन हैं और तकरीबन 23 पार्षदों के इसमें साइन हैं। ये अपने आप में ये वाला जो पीरियड है सरकार का, पानीपत की जो प्रशासन और जो सरकार है पानीपत की, ये एक काला अध्याय साबित होगा। ये जो पीरियड है ये काले अध्याय के रूप में माना जाएगा, क्योंकि आज इतना भ्रष्टाचार है कि आप सोच नहीं सकते। लोगों का चमड़ी उधेड़ कर खून पिया जा रहा है। जितने भ्रष्टाचार के आज सामने सबूत आ रहे हैं। आप 15 दिन में जवाब मांग रहे हो, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, वो भी दल है जिनके 1-2 एमएलए भी हैं। देखिए मुख्य तो एक एमएलए नहीं ऐसा है। देखिए अभी हमारी पार्टी ने कोई प्रदेश में चुनाव ही नहीं लड़ा। आने वाला समय बताएगा ना मुख्य विपक्षी दल कौन है। देखिए मुख्य विपक्षी दल आप मानते होंगे सीटों को, विधानसभा की सीटें जीत कर आए। मैं मुख्य विपक्षी दल उसको मानता हूं जो गलत को गलत कहे, जो भ्रष्टाचार के मामले उजागर कहे और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता हो। आपको कांग्रेस का भी पता है, सब ड्राइंग रूम की राजनीति है, डेड सिस्टम है, सब मिली भगत है। आपस में वो आते हैं तो वो उनको बचाते हैं, वो आते हैं तो उनको बचाते हैं। लेटर की बात कर रहे हैं, वो दूसरे का तबादला हो गया, लोकेश नांगू का इस्तीफा वापस मांगते हैं। देखिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जो है सब मिली भगत है। जितने भ्रष्टाचार के मुद्दे उठ रहे हैं, जितना बड़ा भ्रष्टाचार है शहर के अंदर, सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी इस्तीफा, कभी संसद चलो, कभी कोई और कार्यकर्ता सिस्टम रख दिया जाता है। सिर्फ लोगों को ध्यान जो है, लोगों का ध्यान इधर उधर भटकाने के लिए ये कार्य किए जाते हैं कि लोग जो हैं भ्रष्टाचार की तरफ मत देखें। मान लो आपकी बात पे तवज्जो नहीं देते, वो सोचते ये कौन है, तो कहाँ है? ऐसा है, मेरी बात सुनिए, आम आदमी ही है जो इनके घरों के बाहर प्रदर्शन करेगा। आम आदमी ही है जो आज इस आवाज़ को उठा रहा है। आप ये देखिए ना कि 58 लाख रुपए वाला काम 7 करोड़ में पहुंच गया 4 साल के अंदर। तो आप ये देखिए ना कितना बड़ा घोटाला है।
कोई क्यों नहीं उठा रहा? क्या किसी को पता नहीं है? क्या जो बिल बनते हैं, क्या किसी पार्टी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है शहर के अंदर? लेकिन बस वही बात है, आपने रिसर्च करी है कमीशन खोरी में कौन कौन है? कोई एक दो नाम बता दो जो नहीं ले रहे। आप ये बताइए कि कमीशन खोरी में कौन नहीं है? आप मुझे ये बताइए कि कौन नहीं है। जब मैंने आपको 26 में से 23 के साइन दिखा दिए, मेयर के भी साइन दिखा दिए, अब आप इसमें ये पूछिए कि इसमें कौन नहीं है? सब के सब मिले हुए हैं। जो लोग हाउस के अंदर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आवाज़ उठाते थे, वही लोग पर्दे के पीछे साइन करके दे रहे हैं कि इस कमिश्नर का जो है तबादला रोका जाए। कौन सी डेट का लग रही है? इस पे डेट नहीं आई है मेरे पास। ट्रांसफर 14 कमीशन का ट्रांसफर होने के बाद लेटर, ये एक्चुअली क्या है, वो है मेरे पास डेट में। ट्रांसफर होने के बाद लेटर लिखा गया। हाँ, ये ट्रांसफ़र होने के बाद का लेटर है। सब विधायक साहब से आप जवाब मांग रहे हैं 15 दिन का। विधायक साहब ने एक निजी कार्यक्रम में कहा था कि विपक्ष की भूमिका काम आवाज उठाना, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लगता है आपको जवाब देंगे आपकी बात का? देखिए, फ़र्क तो बहुत पड़ता है। समय नज़दीक है, जनता भी जो कैलेंडर के दिन है ना, उल्टी गिनती चालू कर चुकी है। वो भी एक एक दिन काट रहे हैं। जो दुख का दिन है ना, आम आदमी कैसे काटता है ये आम आदमी को पता है। जो मजबूर आदमी है, लाचार आदमी है, उसको पता है। वो कैलेंडर के ऊपर से वो तारीखें काट रहा है। तो ऐसा कहने से कोई बच नहीं सकता कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 14/5 का है ये। बता दूँ, एक 90 लाख रुपए महीने की मशीन आई थी, 17-18 महीने उसने जो है जीटी रोड की सफाई करी। इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला और है, कुलवंत जी मेरी बात का ध्यान देना। 90 लाख रुपए महीना वो कंपनी ले रही थी, जबकि जिस समय ये फ्लाईओवर बना था, नगर परिषद के साथ उनका करार ये हुआ था, L&T कंपनी का जो रख रखाव है जीटी रोड का, वो L&T कंपनी देखेगी। चाहे उसकी सफाई व्यवस्था है, चाहे वो नाले हैं दोनों साइड के, और चाहे उसके पेड़ पौधे हैं, और चाहे सफाई है, वो उस चीज़ को संभाल रहे हैं। वो पेमेंट जो है L&T भी पे कर रहा है, और नगर निगम से भी वो पेमेंट दी गई है। इस चीज़ की भी, ये भी जांच का विषय है। हम CBI से कम किसी जांच को नहीं चाहते। हम चाहते हैं CBI की जांच हो। इसके अलावा हमें पानीपत की जनता को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रॉपर्टी ID की कथुरिया जी आप बात कर रहे थे, आज जितने ज़िले हैं सब, आज मैं परसों 3 दिन पहले का आपको बयान बता दूं, रोहतक के मेयर का बयान है मनमोहन गोयल का कि 90 से 95% रोहतक की प्रॉपर्टी आईडियाँ गलत बनी हुई हैं। करनाल के अंदर 90% जो है प्रॉपर्टी ID गलत बनी हुई हैं। सब जगह यही हाल है। ये जानबूझ के गलत आईडियाँ बनाई गई है। लोग धक्के खाते हुए आए, इनकी जेब गर्म करे और उसको करेक्ट करके ठीक किया जाए। कंपनी को फिर पेमेंट भी नहीं रोक देनी चाहिए। कंपनी अगर काम ठीक नहीं हो, रोकेगा कौन? देने वाले भी वही, लेने वाले भी वही, सब मिली भगत है, सब मिली भगत है। कमीशन पहले सेट है, तो कैसे रुकेगी पेमेंट? पेमेंट हम रुकवाएंगे। जब हम सड़कों पे उतरेंगे तो हम पेमेंट रुकवाएंगे। कब आएंगे वो दिन, कब उतरोगे? 15 दिन का इनको टाइम दिया, इन बातों का जवाब दें हमारी, नहीं तो आपके साथ ही चलेंगे, इनके दरवाज़ों पर आपको साथ लेके चलेंगे हम। एक बात ये भी है, प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट जिसमें 2 बार बीजेपी की सरकार बनाई है, हुड्डा साहब भी यहाँ शक्ति प्रदर्शन करके 15 दिन पहले, आपका भी ध्यान अब जीटी रोड बेल्ट पे हो गया आम आदमी पार्टी? नहीं, देखिए, हमारा जो ध्यान है पूरे हरियाणा के ऊपर है। आज 6 महीने से माननीय राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी 6 महीने से वो पूरे हरियाणा में ही घूम रहे हैं। कोई कोना नहीं छोड़ा है उन्होंने, उनका ध्यान हर तरफ है। ऐसा कुछ नहीं है कि जीटी रोड बेल्ट ही है। अब कल भी वो सिरसा थे, चरखी दादरी थे, इधर के प्रोग्राम चल रहे हैं। और 29 मई को आपको पता ही है कुरुक्षेत्र के अंदर हमारी रैली होने जा रही है, जो हरियाणा के लिए एक बदलाव लेकर आएगी। टीका संगठन चल रहा है, नए पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं। कुछ रैली की व्यवस्थाओं के कारण कुछ स्लो चल रहा है काम, अदरवाइज चल रहा है। जैसे रैलियाँ होती है ना, टारगेट्स दिए जाते हैं जिलों को, नेताओं को, आपने इतने बंदे ले जाते हैं, आपको भी टारगेट्स मिले कुछ? नहीं, हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। हम डोर टू डोर कर रहे हैं, लोगों के घरों पे जा रहे हैं, मिल रहे हैं सबसे, लोगों को समझा रहे हैं।
कि सरकार आने पर क्या बदलाव होंगे।